चलो। नमस्कार, मैं जगबीर शिकारा। आज कक्षा 9th का सामाजिक विज्ञान हमारा विषय है और उसमें इतिहास के फर्स्ट चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति के विषय में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने उस क्रांति के कारणों के बारे में पढ़ा। आज जो हम नई चीज़ों का खुलासा करेंगे, नई बातों पे आएंगे, तो उसमें है कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उस फ्रांसीसी क्रांति का किन किन वर्गों को लाभ हुआ, कौन कौन सत्ता छोड़ने पर मजबूर हुए और कौन कौन या किन किन समूहों को उससे निराशा हुई। देखिए, क्रांति होती है, जनता ने एक नई दिशा यूरोपीय समाज को दी, जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई थी। इससे कुछ वर्गों को फायदा भी हुआ, कुछ को नुकसान भी हुआ, कुछ निराश भी हुए। वे कौन सी बातें थी, उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पहली बात है, फ्रांसीसी क्रांति का सबसे अधिक फायदा तीसरी एस्टेट के लोगों, जिनमें किसान, मजदूर और कारीगर जो थे, उनको हुआ, क्योंकि समाज के इस वर्ग के ऊपर करों का, टैक्स का जो तीसरी स्टेट थी उसको ज़्यादा लाभ मिला, क्योंकि उसमें जो कमाऊ वर्ग था, काम धंधे करने वाले जो लोग थे, जिनमें मजदूर थे, किसान थे, उनको, कारीगर थे, उनको लाभ मिला था, क्योंकि उन्हें टैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़ता था। लोगों को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार भी मिला। स्वतंत्रता और समानता का एक अधिकार मिला, सभी लोग बराबर कर दिए गए और लोगों को एक आज़ादी मिल गई। इस क्रांति से पहले सत्ता किसकी छीनी गई? क्रांति से पहले सारी सत्ता जो थी राजवंश के हाथों में थी। ये लोग संख्या में बहुत कम थे। क्रांति में फ्रांस में राजतंत्र की समाप्ति कर दी गई। जो राजा की देवी शक्तियां थी, राजा के सगे संबंधी थे, कुलीन वर्ग था, उनसे उनके सभी विशेषाधिकार छीन लिए गए और जनता ने ये सारे अधिकार अपने हाथों में ले लिए। इससे जो लुई 16वां था, उसकी पत्नी एंटोनेट थी, उन्होंने जनता के सामने झुकना पड़ा और सत्ता छोड़ने पर वो मजबूर हो गए। अब बात आई नाराजगी की। नाराज कौन कौन हुए? तो क्रांति के नतीजों से कुलीन वर्ग, चर्च के लोगों को भी काफ़ी निराशा हुई। 1793 के वर्षों में इन लोगों को कत्ले आम कर दिया गया और इससे महिलाएं खासकर नाराज हुई, क्योंकि इस क्रांति के अंदर औरतों ने, इस फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 को हुई थी, इससे जो महिलाएं थी उनको काफ़ी नाराजगी हुई। उसका रीजन क्या था क्रांति के में नाराज होने का? क्योंकि उन्होंने बढ़ चढ़कर पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर इस क्रांति में साथ दिया था। जब बात फायदे की आई तो महिलाओं को कोई विशेष अधिकार नहीं दिए गए। महिलाओं को जो मत का अधिकार था, मत का अधिकार का मीन्स वोट देने का अधिकार, उससे वंचित रख दिया गया और इससे महिलाएं नाराज हुई। तो इस क्रांति का कुछ खुश हुए, कुछ नाराज हुए, कुछ सत्ता छोड़ने पर मजबूर हुए। सबसे ज़्यादा फायदा कमाऊ वर्ग को हुआ। सत्ता छोड़ने पर राजा, उसके सगे संबंधी मजबूर हुए और चर्च या जो सामंत लोग थे उनको भी निराशा लगी और महिलाएं भी
उनको मत का अधिकार नहीं मिला, वो इसलिए नाराज हुए। तो हमारा ये प्रश्न हल हुआ। उसके बाद ऐसा ही हमारा प्रश्न है कि कौन सी विरासत ये जो क्रांति हुई 1789 की आने वाले समय के लिए, मतलब 19वीं और 20वीं सदी के लिए कौन सी विरासत, कौन सी धरोहर दुनिया के लिए छोड़कर गई, आने वाले समय को क्या मिला इस क्रांति का फायदा, तो हम पढ़ते हैं उसके बारे में। सबसे पहला फायदा ये हुआ कि निरंकुशवाद का अंत हो गया, मतलब तानाशाही के जो राज थे वो समाप्त हो गए। मनमर्जी के साम्राज्य का जो आतंक था, मनमर्जी का जो राज था, वो समाप्त हो गया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद निरंकुशता और राजतंत्र का अंत हो गया। इस क्रांति के बाद वहां लोकतंत्र की स्थापना हुई। फ्रांस के विश्व को लोकतंत्र के महान 3 विचार प्रदान किए गए: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। मतलब भाईचारा। ये 3 चीजें दुनिया को देके ये क्रांति गई। इसी क्रांति के बाद यूरोप में लोकतंत्र का प्रसार हुआ। ये जो एक चिंगारी थी क्रांति रूपी, लोकतंत्र रूपी जो क्रांति थी, चिंगारी थी, ये ऐसी फैली कि धीरे धीरे ये सारे यूरोप में फैलती चली गई और अनेक क्रांतियों का जन्म हुआ। दूसरा, राष्ट्रवाद का विकास। दूसरी जो विरासत छोड़ के गई 19वीं और 20वीं शताब्दी के लिए, राष्ट्रवाद के विकास में राष्ट्र प्रेम की भावना। फ्रांस की क्रांति में से संसार में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। इसके बाद पोलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, इटली आदि देशों में भी राष्ट्रीय भावना तेजी से बढ़ती चली गई और उन लोगों ने भी अपने देशों में लोकतंत्र की स्थापना के लिए प्रयास करने शुरू कर दिए। उसके बाद जनता की सर्वोच्च शक्ति व सार्वभौमिकता की स्थापना। फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप के अधिकांश देशों के शासकों ने मान लिया कि शासन की अंतिम सत्ता जनता के हाथों में है, राजा के हाथों में नहीं है, जनता के हाथों। बहुत से देशों की सरकारें थी, बहुत से देशों के जो राजा थे, जब वहाँ की जनता ने बगावत की तो दूसरे जो पड़ोसी मुल्क थे, पड़ोसी देश थे, उन्होंने भी देख लिया कि अगर जनता के साथ सही व्यवहार नहीं किया तो जनता यहाँ भी गदर फैल जाएगा, यहाँ भी क्रांति कर देगी। इसलिए जनता के हितों को सर्वोपरि रखा जाए, क्योंकि वास्तविक शक्ति देश की जो है वो जनता के हाथों में ही है और जनता चाहेगी तो राजा सत्ता पर कामयाब रह सकता है, वरना उससे उसकी सत्ता छीनी जा सकती है, अर्थात जनता क्रांति कर देगी। यही कारण है कि शासकों ने धीरे धीरे जन कल्याण के प्रति, जनता के भलाई के कार्यों के प्रति अपने कार्य करने शुरू कर दिए। तो फ्रांसीसी क्रांति से निरंकुशवाद का अंत हुआ, राष्ट्रवाद का विकास हुआ और राजाओं की सोच में परिवर्तन हुआ। जो पहले सबसे बड़ी शक्ति देवी अधिकार अपने मानते थे, आज इस क्रांति ने उन राजाओं की विचारधारा को भी परिवर्तन कर दिया। उनका यही मानना था कि वास्तविक शक्ति जनता के हाथों में है। अनेक यूरोपीय तथा अमेरिकी देशों में भी क्रांतियां हुई।
ये विरासत भी छोड़ के गई। फ्रांस की क्रांति के कारण अधिकांश यूरोपीय देशों तथा दक्षिणी व मध्य अमेरिकी देशों में भी कई क्रांतिकारी आंदोलन चले। लोगों ने आवाज़ बुलंद करनी शुरू कर दी और इसी क्रांति के बाद अनेक देशों के शासकों ने ये महसूस किया कि अब लोगों पर शासन करना बहुत ही कठिन कार्य है। अब पहले जनता को दबाया गया, जनता को डराया गया, उनके ऊपर अत्याचार किए गए, लेकिन फ्रांस की क्रांति ने पूरे संसार के अंदर लोगों के अंदर एक ऐसी भावनाओं को जन्म दिया जिससे विश्व के जो धरती के दूसरे कोने पे देश थे, अमेरिका जैसे, मध्य अमेरिका जैसे देशों में, वहाँ पर अनेक क्रांतियाँ हुई और वहाँ के राजाओं की सोच बदलती चली गई। उन्होंने ये विचार कर लिया कि अब समय बदल चुका है, अब जनता पर शासन करना आसान कार्य नहीं है। और इसके बाद स्वतंत्रता और समानता के विचारों का प्रचार हुआ और नेपोलियन युद्धों के दौरान फ्रांस के सैनिक जहाँ कहीं भी गए थे वे अपने समय के साथ साथ स्वतंत्रता समानता के विचार ले गए। इससे सामंती व्यवस्था और कृषि दासता को बहुत गहरा धक्का लगा। इससे क्या हुआ, जो फ्रांस में क्रांति हुई, जब नेपोलियन गद्दी पे बैठा था तो नेपोलियन के जो सैनिक थे वो जिस भी क्षेत्र में युद्ध करने के लिए गए तो वो समानता, भाईचारे और स्वतंत्रता के विचारों को साथ में लेकर गए और वहाँ पर उन्होंने होने वाले जो बदलाव थे उनके बारे में वहाँ की जनता को बताया। तो इससे वहाँ की जनता जो थी अपने शासकों के विरोध ही होती चली गई और एक नए दौर का, नए युग की शुरुआत हुई। नमस्कार। बाकी जो हमारी अगली वीडियो आएंगी उसके अंदर आपको इसी क्रांति से संबंधित कुछ बहुत उपयोगी चीज़ें आपको बताई जाएंगी।